देखिए, पत्रकारिता हो या राजनीति हो, लेकिन ईमानदारी से होगा और बिहार के लिए और देश के लिए होगा और गरीबों के लिए होगा, उनके उत्थान के लिए होगा, गरीबों को गरीब रखने के लिए नहीं होगा। ज़्यादातर और मैं यूट्यूबर था, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर रहूँगा। और माइक और मनीष कश्यप की दूरी नहीं बढ़ेगी, चाहे वो मंच वाली माइक हो चाहे हाथ वाली माइक हो, वो दूरी नहीं बढ़ेगी। और बस जो यूट्यूबर को जो है गलत निगाह से लोग मेरे जेल जाने से पहले देखते थे, जेल से निकलने के बाद वहीं यूट्यूबर को सम्मान मिल रहा है। सभी यूट्यूबर को अब सम्मान मिल रहा है। और इतने सारे मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जो है जयप्रकाश नारायण जी के गांव में जाने के लिए बिहार सरकार एक पुल नहीं बनवा पाया और वहाँ के लोग लचका मांग रहे हैं। वहाँ का जो PSC केंद्र है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टर नहीं है, वहाँ के लोगों ने बताया। जयप्रकाश नारायण जी जो है इस देश में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनाए, लगभग 25 उनके चेले मुख्यमंत्री बने, लगभग 3-4 प्रधानमंत्री बने और उनका घर खपड़े का, जयप्रकाश नारायण जी का। सुधीर भैया से मिलना था। मेरे लिए सबसे पहले अगर किसी ने सुरक्षा के लिए मांग उठाया तो सुधीर भैया है। और कभी कभी हम लोगों ने गलती किया था, पहले तो हड़काया भी था सुधीर भैया ने। और जब मैं जेल से निकला तो इन्होंने मेरे ऊपर प्यार बरसाया और लॉजिकली और जेन्युइन बात किया। सबसे पहले अगर किसी ने जेन्युइन बात किया तो वो सुधीर भैया। तो 16 तारीख को आने वाला था मैं कल, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसगैप के वजह से और हमारे वजह से, हम लोगों के ही वजह से कुछ ये हो गया, तो कल नहीं आ पाया और इसलिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। पत्रकारिता या राजनीति? देखिए, पत्रकारिता हो या राजनीति हो, लेकिन ईमानदारी से होगा और बिहार के लिए और देश के लिए होगा और गरीबों के लिए होगा, उनके उत्थान के लिए होगा, गरीबों को गरीब रखने के लिए नहीं होगा। ज़्यादातर मुड़ा राजनीति की तरफ। देखिए, इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग इन बिहार देन व्हाई यू नॉट डिसाइड योर पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स से ही बिहार में सब विकास संभव है तो बिहार के गरीबों को भी अपना राजनीति भविष्य निर्धारित करना चाहिए। बाकी मैं जो करता था वो करता रहूँगा। और आज भी भैया से मिला तो मैंने डर के ही एक बात बोला, लेकिन मैंने बोल ही दिया। और मैं इतने सारे वीडियो में बोलूँगा, अगर ये अगर छोड़ दिए ये तो समझिए कि मैं 10 लाख लोगों से वो चीज़ें दूर कर दूंगा। जमीनी स्टार क्या है? जमीनी स्टार एक चैनल हम लोगों ने शुरुआत किया है। हालांकि वो चैनल तो घाटे में ही रहेगा, मुझे पता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग गरीब बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को मौका देंगे, उन्हें अपनी बातों को रखने का। जमीनी स्टार के बाद जो है जमीनी इंटरटेनमेंट भी चालू करने वाले हैं हम लोग। और जो सच तक से जो हम पैसे वैसे कमाते हैं उसमें लगाएंगे और सिर्फ गरीब के बच्चों को मौका देंगे। हम किसी कलाकार को भी, भोजपुरी सुपरस्टार को भी बोल दे कि 4 गो गाना इसके लिए गा दीजिए तो गा देंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चों को मौका देंगे और उनसे गाना, वो गाना गाते हैं, गाना वो अगर कुछ और भी करते हैं तो उसके लिए ज़मीनी इंटरटेनमेंट चालू करेंगे, ताकि अगर पढ़ाई लिखाई से जो आगे बढ़ रहा है बढ़े, अगर पढ़ाई लिखाई में जिसका मन नहीं है और दूसरे फील्ड में जाना चाहता है और हमसे जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे। जो स्टार्टिंग के पत्रकारिता, अभी पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको क्या? हम तो खुद पत्रकार नहीं है तो हम उनको क्या संदेश देंगे? हम तो यूट्यूबर हैं, हम खुद यूट्यूबर हैं तो हम न्यूज़ 18 जो इंटरव्यू उस पे चल रहा था उसमें तो आपको स्वयं पत्रकार कहा गया था। हंस के कुछ सवाल का जवाब दीजिए। मैं यूट्यूबर हूं और मैं यूट्यूबर था, यूट्यूबर हूं, यूट्यूबर रहूँगा। और माइक और मनीष कश्यप की दूरी नहीं बढ़ेगी, चाहे वो मंच वाली माइक हो चाहे हाथ वाली माइक हो, वो दूरी नहीं बढ़ेगी। और बस जो यूट्यूबर को जो है गलत निगाह से लोग मेरे जेल जाने से पहले देखते थे, जेल से निकलने के बाद वहीं यूट्यूबर को सम्मान मिल रहा है। सभी यूट्यूबर को अब सम्मान मिल रहा है। हालांकि मैंने देखा कि देश के अनेकों कोने में यूट्यूबरों का मीटिंग हो रहा है। मैंने भी एक अयोध्या में मीटिंग किया था यूट्यूबर का लेके, जो है वहाँ पे 50 लोग यूट्यूबर पहुँचे थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो मैं उस पहचान को मिटाना नहीं चाहता हूँ। मैं यूट्यूबर था, यूट्यूबर हूँ। और आप जब आए थे तो बोले थे कि उरा सुधीर ने हमारे पक्ष में खड़ा होकर कुछ कहा था। हाँ, आप थोड़ा सा लेट आ गए। हम पहले ही बोल दिए हैं भैया के बारे में कि भैया ने मेरे बारे में, अगर मैं जेल से निकला और उसके बाद से कोई जेन्युइन मांग उठाया तो भैया ने उठाया। हम लोग बहुत सारे करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे ठेकेदार लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अभी बख्तियारपुर
से जो नीतीश कुमार का गांव होते हुए, नीतीश कुमार जी के गांव होते हुए जो रास्ता नवादा और रजौली तक जाता है, उसमें बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है। तो ऐसे ऐसे लोगों के, मजबूत लोगों के खिलाफ जो है हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो भैया ने सही कहा था कि सुरक्षा, और देखिए सरकार सुरक्षा दे या ना दे, लेकिन बिहार के लोग तो सुरक्षा दे रहे हैं। जेपी के गांव भी गए थे, क्या संदेश देंगे? जेपी के गांव में मैं इसलिए गया था कि वहाँ से हम लोग कुछ सीखे। भैया जेपी जयप्रकाश नारायण जी जो है इस देश में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनाए, लगभग 25 उनके चेले मुख्यमंत्री बने, लगभग 3-4 प्रधानमंत्री बने, और उनका घर खपड़े का, जयप्रकाश नारायण जी का। और इतने सारे मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जो है जयप्रकाश नारायण जी के गांव में जाने के लिए बिहार सरकार को पुल नहीं बनवा पाया, और वहाँ के लोग लचका मांग रहे हैं। वहाँ का जो PSC केंद्र है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टर नहीं है, वहाँ के लोगों ने बताया, उसमें मेडिसिन नहीं है। वहाँ का सरकारी स्कूल है, उसमें सुधार नहीं है। और जेपी के नाम पे बड़ा बड़ा आंदोलन और बड़ा बड़ा नेतृत्व करते हैं लोग, बिहार के नेता लोग। अब बताइए ये सच्चाई। क्या संदेश देंगे तो हम लोग जेपी के चेलों को? बस उनके चेलों को संदेश देंगे कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम ना करे, हो सके तो प्रयास करे जयप्रकाश नारायण। नहीं तो जयप्रकाश नारायण जी ऊपर से देख रहे होंगे, और जब ये लोग ऊपर जाएंगे तो बड़ी लाठी से मारेंगे जयप्रकाश नारायण जी के, हमारे साथ बड़ी धोखा किया सब तुम लोग। ये चीजें हैं। मनीष कश्यप का मिलना सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी के प्रत्येक नेताओं से हो रहा है। अरे RJD वाले बुलाए ना, मिलते ही नहीं है, क्या करें हम, बुलाए, क्या दिक्कत है? अच्छा मैं जेल गया तो तेज प्रताप जी मेरे खिलाफ कुछ बोले क्या? नहीं। जेल जाने से पहले भी मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था? और राबड़ी आवास में जाके, राबड़ी जी के आवास में जाके मैंने वीडियो बनाया था ना। जेल से निकला उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। अरे तो ये होना चाहिए। तेज प्रताप जी मेरे भावनाओं का कदर करते हैं, मैं उनके भावनाओं को कदर करता हूँ। उन्होंने मुझे नहीं फंसाया, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। मुझे जिन लोगों ने फंसाया मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, और बुलाए लोग, मुझे क्या दिक्कत है? अरे कोई RJD के नेता बुलाए मुझे, कहे कि चलिए मनीष जी हमारे लिए वीडियो बनाइए, हम ये काम करवा रहे हैं, हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, काहे नहीं वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप मुझे अछूत, लोगों को लग रहा है कि सबसे ज्यादा मिलना जुलना आपके बीजेपी के नेताओं के है, तो लगता है कि लोकसभा क्षेत्र में आप कहीं प्रत्याशी में हो। जो प्यार देगा उसी के दरवाजे पे आप जाइएगा ना। सुधीर भैया प्यार दिए, बुलाए प्यार से, इनके दरवाजे पे मैं आया। आप दीजिएगा, आपके दरवाजे पे जाऊंगा, नहीं देंगे दीजिएगा नहीं जाऊंगा। अब बताइए यहाँ पे बहुत सारे सांसद विधायक बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं उनके दरवाजे पे नहीं गया, भैया ने बुलाया, भैया के दरवाजे पे मैं आया। पवन सिंह का एक इंटरव्यू आप ले रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि चंपारण छोड़ करके, मतलब आपका जो क्या मकसद? कुछ तो हमारे जिम्मे भी छोड़ दीजिए ना महाराज। मतलब ये फिक्स है कि आप लोकसभा का चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाबूजी के पास जो है सूटकेस में भर के पैसा